नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कुंभ राशि वालों, आने वाली अगले 21 दिनों में यह एक अघोरी बवाल मचेगा। जी हाँ दोस्तों, रूह कांप उठेगी इस घटना के बारे में जानने के बाद। दोस्तों आपके कुंडली में मौजूद ग्रह स्थिति के अनुसार आने वाले 21 दिनों में एक अघोरी के साथ मुलाकात होगी। उसके बाद आपके जीवन में कई ऐसे महापरिवर्तन शुरू हो जाएंगे जिसकी आपको बिल्कुल भी उम्मीद नहीं होगी। दोस्तों इस अघोरी के शुभ प्रभाव से आपके जीवन में कई ऐसे प्रकार की चमत्कारिक घटना होंगी जो आपके भविष्य को पूर्ण रूप से परिवर्तित कर देगी। दोस्तों आने वाले अगले 21 दिन आपके लिए बहुत ही खास और बहुत ही इम्पोर्टेंट दिन साबित होने वाला है। दोस्तों आपका जीवन अब खुशियों की उड़ान भरता हुआ अचानक से दिखाई दे सकता है तथा आपके दुश्मनों की रूह कांपती हुई दिखाई देगी। दोस्तों आपकी तरक्की, उन्नति और आपकी धन दौलत को देखकर आपके दुश्मन अंदर ही अंदर जलेंगे, लेकिन वे आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे क्योंकि यह समय आपके ऊपर माता रानी का जो आशीर्वाद है। दोस्तों माता रानी के आशीर्वाद से आने वाले अगले 21 दिनों में आप लोगों को बहुत बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं और आपके जीवन में अनोखे अनोखे बदलाव भी ऐसे में हो सकते हैं और ऐसे ऐसे चमत्कारी परिवर्तन भी आपके ज़िंदगी में अगले 21 दिनों के अंदर होंगी जिसकी उम्मीद आपको बिल्कुल भी नहीं होंगी। जी हाँ दोस्तों, तो आज की यह वीडियो आप सभी के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण और बेहद ही खास रहने वाला है। दोस्तों आप सभी से बस मेरा नम्र निवेदन है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चले जान लेते कि आने वाले अगले 21 दिनों के अंदर माता रानी के आशीर्वाद से आपके जीवन काल में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, साथ ही कौन सी शुभ और अशुभ घटनाएं आपके ज़िंदगी में ऐसे होने वाली है, कौन कौन सी चुनौतियों का सामना आपको अगले 21 दिनों तक करना पड़ेगा। दोस्त आखिर आपके ज़िंदगी में ऐसे में कौन से चमत्कारी परिवर्तन भी देखने को मिलेंगे और कौन कौन से क्षेत्र में आपको ऐसे में अनोखे अनोखे बदलाव भी देखने को मिलेंगे। दोस्तों सारी के सारी महत्वपूर्ण जानकारी आप लोगों को 100% सटीक हम देने वाले हैं। तो दोस्तों आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस ना करें और अंत तक ध्यान से जरूर देखिएगा। दोस्तों चलिए बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं। उससे पहले माता रानी के सभी सच्चे भक्त इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय माता रानी जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों माता रानी का सीधा आशीर्वाद आप लोगों को प्राप्त होगा और आपके जीवन के सारे बिगड़े कार्य और सारे अधूरे कार्य भी पूर्ण हो जाएंगे। तो आइए दोस्तों बात करते हैं, वीडियो की शुरुआत करते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के बड़े ही सुंदर अनमोल ज्ञान के साथ। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण जी कहते हैं कि झूला जितना पीछे जाता है ठीक उसी के बराबर उतना आगे भी आ जाता है। दोस्तों इसी तरह से सुख और दुख दोनों ही हमारे जीवन में बराबर आते और जाते हैं। दोस्तों ज़िंदगी का झूला अगर पीछे जाए तो आप डरिए मत क्योंकि वह आगे भी तो आएगा। दोस्तों कि भगवान श्री कृष्ण जी हमेशा कहते हैं कि बीते कल और आने वाले कल की चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि जो होना है वही तो होगा और जो होता है वह सब अच्छे के लिए ही होता है। इसलिए आप वर्तमान का आनंद लें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों कि इंसान का पतन उस समय शुरू हो जाता है जब वह अपनों को गिराने की सलाह गैरों से लेना शुरू कर देता है। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन बातों को आप लोग हमेशा अपने जीवन काल में जरूर याद रखिएगा। दोस्तों भगवान श्री कृष्ण की यह ज्ञान आप लोगों को अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा राधे राधे जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों बात करते हैं अब आने वाले अगले 21 दिनों के अंदर आपके ज़िंदगी में क्या क्या परिवर्तन होने वाले हैं, आप लोगों को क्या क्या खुशखबरियाँ मिलने वाली हैं, साथ ही आपको कौन कौन से क्षेत्रों में सावधानियाँ भी रखनी होगी। आइए पूरी जानकारी बात करते हैं विस्तार पूर्वक से। दोस्तों आने वाले अगले 21 दिनों का जो समय रहेगा आप सभी के लिए कभी खुशी तो कभी गम के लिए रहने वाला है। दोस्त यह समय की शुरुआत में ही घरेलू समस्याओं के चलते मन थोड़ा परेशान भी रहेगा और इस दौरान कार्य क्षेत्र में कुछ परिवर्तन तो हो सकते हैं जिसके चलते आपको अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करने की भी आवश्यकता रहेगी। हालांकि आप अपने इष्ट मित्र की मदद से सभी चुनौतियों को पार करते हुए अपनी जिम्मेदारियों को बेहतर तरीके से भी निर्वाहन करेंगे
और यह समय आर्थिक दृष्टि से जो समय रहेगा आप सभी के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव वाला समय भी रहेगा। और यह समय अचानक से आए बड़े खर्च के चलते आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। और दोस्तों यह समय कामकाज के सिलसिले में लंबी या दूरी की यात्रा भी आपको करनी पड़ सकती है। यात्रा आपके लिए सुखद एवं लाभप्रद साबित भी होंगी। और दोस्तों इस दौरान भूमि भवन से जुड़ा विवाद किसी भी प्रकार व्यक्ति की मदद से हल भी होगा। और यह समय के मध्य में आपको भावनाओं में बहकर या फिर क्रोध में आकर कोई बड़ा फैसला लेने से बचना चाहिए, अन्यथा बाद में आपको पछताना भी पड़ सकता है। और दोस्तों इस दौरान व्यवसाय में अपने कंप्यूटर से कड़ा मुकाबला भी आपको करना पड़ सकता है। इस दौरान किसी भी योजना में धन निवेश करने से पहले आप खूब सोच विचार कर लें, अन्यथा आपका धन फंस सकता है या फिर डूब सकता है। और दोस्तों इस दौरान आपको अपनी सेहत और संबंध दोनों का विशेष ख्याल भी रखना होगा। और यह समय के उत्तरार्ध में रोजी रोजगार के लिए भटक रहे लोगों को कोई बड़ी कामयाबी मिल सकती है। और इस दौरान सुख सुविधा से जुड़ी चीज़ें के घर में आने से खुशियों का माहौल भी बना रहेगा। और प्रेम संबंध की दृष्टि से यह समय आपके लिए थोड़ा परेशानी भरा भी रह सकता है। यह समय की शुरुआत में ही लव पार्टनर के साथ गलतफहमियां पैदा होने के कारण तकरार भी हो सकते हैं। और इस दौरान लोगों की कानों सुनी बातें पर आप यकीन बिल्कुल ही ना करें और संवाद के जरिए चीज़ों को आप स्पष्ट करने का प्रयास करें। हालांकि यह समय के मध्य तक किसी भी महिला मित्र की मदद से आपके रिश्ते एक बार फिर से पटरी पर आ जाएंगे। और दोस्तों यह समय वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा और पति पत्नी के बीच सुख सामंजस्य भी बरकरार रहेगा। और दोस्तों यह समय इस बात का पूरा ख्याल रखना होगा कि उनके बात से ही बात बनेगी और बात से ही बात बिगड़ेगी। ऐसे में आप अपनी वाणी और व्यवहार पर यह समय नियंत्रण रखें और किसी को अप्रिय बोलने से भी बचें, अन्यथा आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। और दोस्तों नौकरी पेशा लोगों को किसी बात के लिए अपने सीनियर के गुस्से का शिकार भी होना पड़ सकता है। ऐसे में अपने काम को आप बेहद ही सावधानी से करना आपके लिए उचित रहेगा। और व्यवसाय में भी लेन देन करते समय आप सावधान रहें, अन्यथा आर्थिक नुकसान आपको झेलना पड़ सकता है। और यह समय के उत्तरार्ध में आपके लिए कुछ राहत भरा भी रह सकता है, क्योंकि इस दौरान आपको पैतृक संपत्ति से जुड़ा विवाद का समाधान निकल आ सकता है। और इस दौरान इष्ट मित्रों की मदद से कोई अटका हुआ काम भी आपका इसमें पूरा हो सकता है। और दोस्तों यह समय आपका कोई भी दोस्त या फिर करीबी आपको इसी वक्त पर दगा दे सकता है जब आपको उनकी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत हो। और इसलिए आप यह समय दूसरों पर किसी भी ज़रूरत को लेकर अधिक निर्भर होने से बचें, अन्यथा बाद में आपको ही परेशानियां होंगी। और दोस्तों यह समय आपकी कुंडली में मंगल के 10वें भाव में होने से आप ज़्यादा जिम्मेदार केंद्रित संगठन ढंग से कार्यक्षेत्र पर हर कार्य को करेंगे, जिसकी मदद से आप कार्यस्थल पर अपना बेहतर प्रदर्शन देने में कामयाबी होंगे। और इसके अलावा आपकी राशि के कुछ जातकों को इस दौरान किसी भी विदेशी कंपनी से जुड़ने का काफ़ी अच्छा मौका भी मिल सकता है। दोस्तों आप लोग इस मौके को हाथ से जाने बिल्कुल भी मत देना। और दोस्तों यह समय बुध का 2वें भाव में होना और आपके 8वें भाव को दृष्टि करना आपकी राशि के ज़्यादातर छात्रों को अपनी शिक्षा के क्षेत्र में कुछ परेशानियों का सामना भी करना पड़ सकता है। इसलिए इस समय अवधि में आपको धैर्य के साथ चलने की खास हिदायत दी जाती है। अगर ऐसे में यदि आपको ज़रूरत पड़े तो अपने या बड़ों से मदद मांगने में आप हिचकिचाएं नहीं, आपको मदद अवश्य ही मिलेगी। और यस में आप सूर्यदेव के नग्न आँखों से दर्शन करें, आपकी सारी परेशानियां दूर होती रहेंगी। और दोस्तों यस में अपनी कार्यशैली में किए गए बदलाव आपको भविष्य में बेहतर परिणाम देंगे। और अपने महत्वपूर्ण दस्तावेज और फाइलें बहुत ही अधिक संभाल कर रखें तो आपके लिए ही बेहतर रहेगा।